सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर सादे से सादे रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। साथ ही साथ आप सभी को इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि रसोई घर में हमारी कौन सी 108 ऐसी चीजें मौजूद हैं जिनके माध्यम से आप जो है अपने कई रोगों का उपचार कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर गुरुजी के जो घरेलू नुस्खे जो गुरुजी आपको कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपके पास मौजूद भी रहे, तो उसके लिए आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर इस वक्त 4 नंबर दिए जा रहे होंगे। इन नंबर पर आप फोन करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का उपचार करें। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की जो है वो बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले आपको इस दिन का भी ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए विशेष नियम होता है स्वस्थ विचार आश्रम में कि जब वो यहाँ आएंगी तो सूट सलवार पहनकर आएंगी। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक नहीं हो। इस नियम का विशेष तौर पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, चाहे वो आपकी सेहत से जुड़ी हुई हो, आपके अपने की सेहत से जुड़ी हुई हो, अगर आप चाहते हैं कि आपको उन सभी सवालों का जवाब मिले जो इस वक्त आपके जहन में चल रहे हैं कि हम स्वस्थ विचार आश्रम जा तो रहे हैं, लेकिन जाने से पहले नाड़ी परीक्षण का कोई नियम है क्या, या फिर आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आपको लगता है कि कौन से बस स्टैंड पे उतरना आपके लिए सहज रहेगा, या फिर किस आप रेल के माध्यम से आ रहे हैं, अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से आ रहे हैं तो किन किन साधनों के माध्यम से आपको स्वस्थ विचार आश्रम तक पहुंचना आसान होगा, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी स्वस्थ विचार आश्रम के इन नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। तो चलिए अब मिलकर स्वागत करेंगे असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम हम जो रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में हम रोज ही एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उस रोग के कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और फिर बताते हैं उसके आयुर्वेदिक उपचार भी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे आवाज बिगड़ना, यानी कि अचानक से आवाज का खराब हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी आवाज तो बचपन में अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं या कोई भी उम्र हम पार करते हैं तो हमारी आवाज जो है वो खरखरी हो जाती है, खराब हो जाती है, गला बैठा बैठा सा लगने लग जाता है, पतली हो जाती है, मोटी हो जाती है। तो आखिरकार ये जो आवाज बिगड़ना है ये किस प्रकार का रोग है, क्यों होता है, गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इस बीमारी के क्या कुछ इलाज मौजूद है। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो इस वक्त स्क्रीन पर 4 नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर पर आप फोन करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करें। दर्शकों, स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी होती है। आने से पहले इस दिन का भी आपको ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए नियम है कि जब वो यहाँ आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम आज बात करेंगे आवाज का बिगड़ जाना। नाम से ही पता चल रहा है कि आवाज जो है या तो बहुत खराब हो गई है, दबी दबी हो गई है, मोटी हो गई है। क्या कारण है गुरुजी की अच्छी खासी आवाज खराब हो जाती है और निवारण क्या है? देखिए, नजला जुकाम, ठंडा पानी जी, तली हुई चीजें, ये गले को जैसे कपड़ा सूख के अकड़ता है मावा दिया हुआ, ऐसे गला ठक ठक आवाज करता है, उसकी आवाज ठीक नहीं होती जी। ऐसे तो हमारे पास नेकों नुस्खे हैं, परंतु जो अभी मैं टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक यदि आप सुनते हैं, लिखते हैं तो जिस गले से बिल्कुल आवाज निकल रही है उसमें 2 घंटे में आवाज आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले आप अदरक ले लें, कम से कम 1.5 इंच लंबी होनी चाहिए।
और मोटाई में भी अच्छी होनी चाहिए। उसमें एक छेद कर दो अंदर। अच्छा जी। वो छेद के अंदर प्योर हींग आधा ग्राम डाल दें और उस छेद को पीस करके काले नमक से भर दें। जी। फिर उसके ऊपर पान का पत्ता लपेट करके और उसके ऊपर उसको धागे से बांध दे के पत्ता सरके न वहाँ से। अब इसके ऊपर आप चिकनी मिट्टी कुम्हार वाली जिसके बर्तन बनाता है जी, आधा इंच मोटा लेप कर दें इस पूरी गांठ के ऊपर मिट्टी का। अब इसको आप उपले जला रहे हैं तो उपलों को जला के जो अंगार बन जाए उसके बीच में रख दें, या लकड़ी जला रहे हैं तो उसके अंदर रख दें। और ये कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप गैस के ऊपर इसको ऐसे रखें किसी चीज़ में कि पूरी गांठ जो अब मिट्टी सूख करके बिल्कुल लाल हो जाए। लाल होने के बाद फिर इसको गैस है तो गैस को बंद कर दे, अंगारों में रखे तो अंगारों से उठा ले, आग जला रखे तो आग में से निकाल ले। और इसको ठंडा होने के बाद मिट्टी को तोड़ के निकाल के फेंक दें। पत्ता आपका जल चुका है। अब जो गांठ अंदर से इसके अंदर हींग और काला नमक जो पीस के आपने डाला था ये पूरी गांठ के अंदर रच गया। अब इस गांठ को अच्छी तरह पीसें आप, चाहे सिलबट्टे पीसें चाहे डोरी डंडे से पीसें। अब इसमें थोड़ा सा देसी कीकर का गूंद मिला दें। अब इसकी गोलियां बनाएं आप जितना काले चने का दाना होता है जी। अब गोलियां जो आप चाय में सुखा लें। सूखने के बाद एक गोली मुंह में रख के चूसनी है आपने, पानी नहीं पीना। अब एक गोली आपको चूसने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे और बाद में आपने 15 से 18 डिग्री गर्म पानी पीना है। एक गिलास पीने में भी आपने 20 मिनट का समय लेना। उसके बाद जो गले में खराश थी जो आपसे बोला नहीं जा रहा था उसमें धीमी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके 3 घंटे बाद दूसरी गोली ऐसे चूसें। ऐसे 4 या 5 गोलियां चूसने के बाद आपका पूरा गला खुल जाएगा, चाहे नज़ले से है, चाहे जुखाम से है, चाहे ऊंचे बोलने से है, चाहे आपके खान पान से है। जितना गले का इन्फेक्शन है इसको हींग, काला नमक, अदरक, पान का पत्ता और जो फिर मिट्टी चिकनी मिट्टी का लेप करके जलाई गई थी वो बिल्कुल लाल हो गई थी। इसके अंदर के जो गुण गए अदरक के अंदर, उससे जो अदरक के अंदर चीज़ें डाली थी उसकी जो मानता है वो ऐसे समझो जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है, ऐसे गला बैठा हुआ बिल्कुल खुल जाता है। जी। तो दर्शकों, यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम जो आवाज़ का बिगड़ जाना है, यानी कि चाहे वो नज़ले से हो, चाहे जुकाम से हो या फिर कोई भी किसी भी गलती के कारण अगर हमारा गला बैठ गया है तो गुरुजी ने बहुत ही आसान सा घरेलू नुस्खा बताया है। ये सभी चीज़ें जो है हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है, हमारे आसपास की मार्केट में भी मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आपको ये समस्या सताती है तो ये उपाय आप अपना कर आराम पा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये घरेलू नुस्खों का खजाना हर वक्त आपके पास मौजूद रहे, कि जब भी कभी कोई रोग आपको या आपके अपने को सताए तो आप फौरन से देख सके कि गुरुजी इस रोग के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या इसका इलाज बताते हैं और मैं अगर ये करता हूँ तो कितने ही दिनों में मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तमाम प्रकार की जानकारी आपको इन किताबों में आसानी से मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होना तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। किताबें मंगाना चाहते हैं तो जो 4 नंबर स्क्रीन पर है इन पे आप फोन करें, घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त करें और अपने साथ साथ अपनों का इलाज करें। इसके अलावा दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि स्वस्थ विचार आश्रम की बुधवार को छुट्टी रहती है।
आने से पहले आपको इस दिन का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि अगर कार्यक्रम के दौरान आपका कॉल नहीं लग पाते हैं तो आप परेशान निराश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप अपनी समस्या अब हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार दिया जा रहा है। इस नंबर पर आप फोन करें, गुरुजी से सवाल करें और अपनी सेहत संबंधी समस्या का सटीक समाधान प्राप्त करें। अब हम गुरुजी से एक व्हाट्सएप मैसेज पर डिस्कस करेंगे।